हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल आप लोगों का पहला पेपर है बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों का। तो उनका जो पहला सब्जेक्ट रहता है या पहला जो पेपर रहता है वो किसका रहता है? क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट और खरीफ क्रॉप्स का। तो इसमें आपके खरीफ क्रॉप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों के 5 नंबर के हिसाब से, 10 नंबर के हिसाब से, शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर टाइप के दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पेपर में मैंने कई बार बताया, प्रीवियस ईयर वाले जो पेपर उसमें भी मैंने बात की है कि आप लोगों के जो पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तीन क्वेश्चन, तीन में आता है पेपर में हम बात करते हैं कि सेक्शन ए जो आता है, सेक्शन ए में क्या आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों के पर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, जिसमें कि आप लोगों के शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या रहता है? हर शॉर्ट नोट्स जो रहता है वो 5 नंबर का रहता है और 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए, बी और सी। और बी और सी में जो क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, 4 4 क्वेश्चन उसमें दिए रहते हैं और उनमें से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना होता है। तो एक क्वेश्चन उसमें करना होता है, एक क्वेश्चन ही आप लोगों को सी वाले सेक्शन में भी करना होता है। तो सी सेक्शन और बी सेक्शन से एक एक क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पेपर की स्ट्रेटजी को तैयार करते हैं और इसमें हम बताते हैं, शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे कि किस आधार पर आप लोगों के किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए पेपर तैयार किया है, ये मॉडल पेपर आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे आप लोगों के इसके क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आप लोगों के कुछ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन और कुछ मैंने अपने आप से रखे भी हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को लगातार एग्जाम तक मिलते रहेंगे। तो चलिए, और पीडीएफ के नोट्स वगैरह पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप लोग वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, आप लोगों से ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया था कि देर से मानसून आगमन से बाजरा की खेती एक उपयुक्त विकल्प होता है, इसको स्पष्ट करना है। तो बाजरा क्या होता है? बाजरा अत्यधिकतर छोटे बीज वाली घासों का एक समूह होता है। बाजरा क्या होता है? ये अत्यधिकतर छोटे बीज वाली घासों का एक समूह होता है, जो व्यापक रूप से चारा और मानव भोजन के लिए अनाज फसलों या अनाजों के रूप में प्राप्त होता है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? बाजरा जो होता है मानव भोजन तथा पशु भोजन दोनों के लिए उपयोग किया जाता है, इसको अनाज के रूप में भी प्राप्त होता है। तो ये एक अत्यधिक चारे वाली जो होती है, छोटे बीज वाली घासों का एक समूह के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आप लोग कहेंगे कि इतने छोटे आप लोगों ने क्यों बनाए हैं। तो मेरे बताने का उद्देश्य है कि क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार से सॉल्व करने। अब इसके बारे में आप लोगों को कम से कम 5 नंबर के हिसाब से 1 से 1.5 पेज आप लोगों को लिखना होगा। जिस प्रकार से आप लिखेंगे तो उसी प्रकार से आप लोगों को नंबर भी मिलेंगे। 1.5 पेज से कम तो लिखना ही नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है कि मूंगफली में पेगिंग का क्या महत्व होता है। मूंगफली में पेगिंग क्रिया क्या होती है, अब इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर आंसर में लिखा हुआ है कि मूंगफली में खूंटी या गाइनोफोर नामक एक विशेष प्रजनन अंग का निर्माण और दिशात्मक विकास आनुवांशिक सुधार में विशेष रूप से प्रासंगिक होता है। कई अध्ययनों में संकेत मिला है कि खूंटी के विकास सहित प्रजनन लक्षणों में सुधार करके मूंगफली की उपज बढ़ जाती है। तो ये मूंगफली की पैकिंग के बारे में आप लोगों को 1.5 से पेज आप लोगों को लिखना है। शॉर्ट नोट्स के हिसाब से मैंने आप लोगों को ये कुछ क्वेश्चन इस हिसाब से बनाए हुए हैं, जो आप लोगों को समझ में आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जूट को सड़ाने की विधि का वर्णन कीजिए। इसमें क्या किया गया है कि इस प्रक्रिया में जीवाणु पौधे की पेक्टिन को उपयुक्त मुक्त फाइबर्स में अपघटित कर देते हैं। फाइबर्स रिप्रेशन, फाइबर हानि की प्रक्रिया रेटिंग के नाम से जानी जाती है। यह प्रक्रिया क्लाइरिस्टम और ब्यूटीनियम नामक जीवाणु द्वारा होती है। जूट में क्या होता है? सड़ाने की जो क्रिया की जाती है मुक्त फाइबर्स को अपघटित करने के लिए, फाइबर्स को रिप्रेशन मतलब फाइबर हानि से बचाने के लिए यह क्रिया की जाती है। इसे रेटिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से लगातार पूछे जाएंगे। इसमें बात करेंगे, एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि धान की सीधी बीज बुवाई की विधि का वर्णन कीजिए। तो धान की जो सीधी बीज बुवाई होती है वर्णन, उसका कैसे किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों कहा जाता है कि डायरेक्ट सीड ऑफ राइस के तहत जो नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, इसके तहत ट्रैक्टर द्वारा संचालित मशीनों की मदद से खेत में बीजों की बुवाई की जाती है। इस विधि के तहत किसानों के बीजों की बुवाई से पूर्व जमीन को समतल तथा एक बार सिंचाई करनी होती है। इसमें क्या किया जाता है? ये सारी विधि आप लोगों को धान के बारे में लिख देना है, ठीक है। अगर आप लोगों को धान की सीधी बुवाई के बारे में नहीं आता है तो धान की कोई भी एक विधि का आप लोग वर्णन भी कर देंगे तो उसमें भी आप लोगों को अच्छे से अच्छे नंबर प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी क्रम में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि उन्नतशील प्रजातियां, मतलब इसमें पूछा गया है कि धान की उन्नतशील जो प्रजातियां होती हैं, इंप्रूव्ड वेराइटीज़ के बारे में बात की गई है। तो इसमें अगर इंप्रूव्ड वेराइटी, जैसा कि मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, डिस्क्राइब नहीं किया है, शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आप लोगों को बताया है कि उन्नतशील प्रजातियाँ हैं जो धान की पूछी गई हैं। तो इसमें कौन सी है? फर्स्ट नंबर पर पूसा बासमती 1121 है, सेकेंड नंबर पर है पूसा बासमती 1509 है, थर्ड नंबर पर IR64 है, एंड फोर्थ नंबर पे आती है संबा मंसूरी आती है, 5 नंबर पर आती है IR64 आती है। तो ये 5 वैरायटी मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, ठीक है। अब इनकी जगह आप लोग कोई भी 5 वैरायटी और भी लिख सकते हैं जो आप लोग लिखना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर ये 5 वैरायटी इतने से आप लोगों का शॉर्ट नोट्स में काम नहीं चलेगा। जो 5 वैरायटी ये आप लोगों की लिखी हुई हैं, इनको आप लोगों को क्या करना होगा, इनको आप लोगों को डिस्क्राइब करना होगा कि इनमें कौन कौन सी खास बातें हैं जो इस वैरायटी के अंतर्गत रखी गई हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो 5 वैरायटी दी गई हैं, इनमें क्या करना है, आपको हर एक इनकी वैरायटी की हेडिंग डाल करके उसमें कम से कम 2 से 4 लाइनों को आप लोगों को लिखना है, जिसमें उसका डिस्क्रिप्शन आप लोगों को देना है, डिस्क्राइब करके बताना है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस हिसाब से लिखेंगे तो आप लोगों का 1 से 1.5 पेज, 1.5 से 2 पेज कम से कम आराम से भर जाएगा, जो कि आप लोगों के अच्छे नंबर दिलाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी टिप्पणी आती है कि जीरो टिलेज से खेती क्या होती है। जीरो टिलेज जो कल्टीवेशन होती है, ये क्या होती है? तो इसमें जीरो टिलेज जो होती है कि खेत को बगैर बुवाई का काम जीरो टिलेज सीड्रिल के जरिए से आसानी से किया जा सकता है। मतलब बिना बुवाई जो की जाती है उसमें जीरो टिलेज मतलब कोई भी जुताई गुड़ाई नहीं की जाती है ज़्यादातर। तो इसमें क्या था, इस तकनीकी में पिछली फसल की कटाई के बाद उसके खड़े अवशेषों तथा फरों को जीरो टिलेज मशीन द्वारा खेतों में तैयार किए बिना ही बीज को बो दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि फसल की कटाई हो जाती है, कटाई के बाद क्या हो जाए, बिना किसी उसको तो खड़े अवशेषों तथा फरों को हटा दिया जाता है मशीनों द्वारा, और उसमें क्या किया जाता है, इसकी अगली फसल जो हमारी आती है उसमें उसकी बुवाई कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, जीरो टिलेज खेती कहते हैं। मतलब इसमें कोई भी कल्टीवेशन ना की जाए, कल्टीवेशन जो क्रियाएँ होती हैं वो ना की जाएँ, तो उसे क्या कहते हैं, जीरो टिलेज खेती कहते हैं। इसमें बात करते हैं कि जिस भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, जीरो टिलेज खेती कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स की। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स आता है हमारा कि पट्टीदार खेती क्या होती है। पट्टीदार खेती स्ट्रिप क्रॉपिंग जिसे कहते हैं। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? यह एक विधि होती है जिसमें एक खेत को लंबी सकरी पट्टियों में विभाजित किया जाता है। लंबी लंबी जो सकरी पट्टियाँ होती हैं उसमें खेत को विभाजित कर दिया जाता है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो एक फसल रोटेशन प्रणाली में वैकल्पिक होती है, जो फसल रोटेशन प्रणाली होती है, फसल को रोटेट करके जो बोया जाता है, मतलब एक फसल के बाद दूसरी फसल, दूसरी फसल के बाद तीसरी फसल, इस हिसाब से, तो इसका उपयोग तब किया जाता है जब ढलान बहुत अधिक खड़ी होती है। तो पट्टीदार खेती में क्या होता है, ढलान बना दी जाती है। ढलान बनाने से क्या होता है, हमारी जो बरसात होती है या जो हमारी नमी संरक्षण की जो क्रियाएँ होती हैं वो सारी अच्छे तरीके से हो जाती हैं, क्योंकि जब ढलान रहेगी तो कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं रुक पाएगी, जिससे क्या होता है, इसमें पट्टियाँ बना दी जाती हैं, स्ट्रिप कर दी जाती हैं, खेत को स्ट्रिप में बांट दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पर सारी हम लोग क्रियाएँ अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बहुफसली खेती, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग जिसे कहते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है कि किसी खेत में कुल उपज एवं उससे अधिक होने वाले आर्थिक लाभ को बढ़ाने के लिए उसकी मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखते हुए उसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक वर्ष में एक निश्चित क्रम में उगाने की क्रिया को बहुफसली खेती कहा जाता है। इसमें क्या बताया कि किसी खेत की कुल उपज जो होती है उसमें क्या, उसको बढ़ाने के लिए, आर्थिक लाभ से बढ़ाने के लिए उसकी मृदा में उर्वरा शक्ति बनाए रखते हुए उसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक वर्ष में निश्चित क्रम में उगाने की जो क्रिया होती है उसे बहुफसली खेती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हुए थे। अब इसके बाद ये वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम आप लोगों से बात करेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप लोगों से कोई क्रॉप वगैरह पूछी दी जाती है, किसी एक क्रॉप को हम डिस्क्राइब करके अन्य वीडियो का पार्ट 2 आप लोगों के लिए जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का पेपर भी कल है। तो इसके लिए हम आप लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, जिससे उनकी भी मदद होगी। और वीडियो पर चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। और मेरा वीडियो जब भी आप लोग आए तो एक बार जरूर देख कर जाइएगा, पेपर में आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ जरूर फ़ायदे होंगे, ठीक है। और इसकी PDF भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। तो PDF को पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, उसको भी आप लोग एक बार जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।